एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है क्रश रीडिंग। देखते हैं कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है ओवरऑल। फिर हम चेक करेंगे। फिर लास्ट में हम इनिशियल्स देखेंगे कि उनका फर्स्ट लेटर क्या है या अल्फ़ाबेट्स में से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ऑलराइट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी योर क्रश करंट फीलिंग्स। क्या उनकी करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। जो भी आपके पर्सन है उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स ताकि एनर्जी कनेक्ट हो। लेट्स सी कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं जिन पे आप क्रश कर रहे हो, क्या वो फील करते हैं आपके लिए। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ रोमांटिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। 6 ऑफ कप्स, और ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं बट ये उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, सो दे आर ट्राइंग हार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, पैशन, डिज़ायर, फीलिंग्स, रोमांटिक इमोशंस, ये सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन कनेक्ट करते हैं आपसे। एंड ये उस चीज़ को आपको डिलीवर करना चाहते हैं बट समहाउ दे आर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि वो अभी तक इस रिलेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई ऐसा एक्शन उनकी तरफ से, कुछ सॉलिड एक्शन नहीं लिया गया है अब तक, और अभी भी ये कनेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, ऑन एंड ऑफ ये पर्सन आप पे चेकआउट कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। सो ऑन एंड ऑफ ये आपको देख रहे हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है और आपके आसपास क्या कौन से लोग हैं। मे बी उनसे भी ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपसे कनेक्ट कर सके। सो इनडायरेक्टली ये आपसे कनेक्ट करने के लिए वेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी उनसे ये फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं राइट नाउ। अपने कनेक्शंस को एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि आपके बारे में जान सकें, आपसे कनेक्ट हो सके। डायरेक्टली वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे या डायरेक्टली आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली इनके जो एक्शंस हैं वो यही हैं कि ये आपके फ्रेंड्स के थ्रू उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड यही वे है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस वे में ये आपके बारे में जान सकते हैं या आपको देख सकते हैं, क्लोजली जान सकते हैं, तो यही वो तरीका है जो ये पर्सन राइट नाउ यूज़ कर रहे हैं। द हर्मिट। ओके, विर्गो की एनर्जी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये वे भी हो सकता है कि अभी फाइंड आउट किया है उन्होंने। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस कि बहुत ज़्यादा वे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड रिसेंटली उनको ये सोल्यूशन मिला है कि वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते। मे बी दे आर शाय, आइसोलेटेड, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट नहीं है जिनके बहुत सारे कनेक्शंस हो या फ्रेंड्स हो। सो ये हमेशा रिजर्व्ड रहे हैं। सो उनके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं भी तो 2 and 3 फ्रेंड्स आई एम गेटिंग हियर। ओके, सो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन राइट नाउ रिसेंटली इस पर्सन ने ये वे फाइंड आउट किया है इस सारे टाइम में, क्योंकि वो इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते थे एंड हमेशा से जगल करते आए हैं किसी के साथ ओपन अप होने में। ये जो तरीका है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यही वो चीज़ है जिसके थ्रू या आपको मज़ीद जान सकते हैं या आपके साथ इनका जो बॉन्ड है वो क्रिएट हो सकता है। सो ये आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। सो दैट कुड बी द रीज़न कि ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, जो भी उनके अंदर चल रहा है वो उस चीज़ को शो नहीं करे। ये जो वे फाइंड आउट किया है इस पर्सन ने, उस चीज़ को लेकर इस पर्सन को बहुत सारे डाउट्स भी हैं कि वर्क करेगा या नहीं करेगा उनके फेवर में, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये वो वे है, कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। टेम्परेंस।
सो इसीलिए बहुत ज़्यादा काम कंपोज रख रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली, लेकिन अपने आप को बाहर से काम दिखा रहे हैं। और ये पर्सन आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड है, लाइक सीरीन एनर्जी यू हैव, प्योर, ओके, काम। मे बी आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट करता है कामली, एंड दैट इज़ द लुक दैट दे लाइक अबाउट यू। पेज ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। लिब्रा हो सकते हैं वो पर्सन। ये पर्सन हमेशा से ये पर्सन सही करना चाहते हैं और सही तरीके से करना चाहते हैं। सो यही वजह है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना ईगो भी साइड में करना पड़ेगा इनिशिएटिव स्टेप लेने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए। सो ये चीज़ है जो ये पर्सन राइट नाउ सोच रहे हैं। एंड और ये आपसे भी क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, बट राइट नाउ वो उस चीज़ को लेकर प्लान नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली वो आपसे भी कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे भी बात करना चाहते हैं। आप जो सोचते हो वो उस चीज़ को भी डिस्कस करना चाहते हैं। बट राइट नाउ आई एम गेटिंग ये पर्सन जस्ट आपके आसपास रहना चाहते हैं, ताकि आपके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकें, आपको मज़ीद जान सकें, तब वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करें। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो आपके बारे में, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के पास नहीं है। सो इसीलिए वो आपको जज नहीं कर पा रहे कि आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी है। बाहर से आप बहुत ज़्यादा काम कंपोज हो, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो अपने इमोशंस में, और यही स्टेबिलिटी वो क्रिएट करना चाहते हैं अपने इमोशंस में। लेकिन इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ट्रिगर करते हैं, और ये हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, उनको स्टेबल करने में, उनको बैलेंस करने में। आपके जो क्रश हैं ऑन एंड ऑफ वो आप पे चेकआउट कर रहे हैं, कीपिंग एन आई ऑन यू। और उनकी जो आइज़ है, आप जहाँ भी मूव करते हो सराउंडिंग में, सो हमेशा उसी डायरेक्शन में ये देखते हैं, और ये आपने नोटिस किया है। लेकिन जब भी आप देखते हो या समथिंग, सो ये उस चीज़ को हाइड करने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ कभी भी उन्होंने आपसे क्लियर नहीं करी है। आई एम गेटिंग दिस हियर, बट स्लोली दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू, ओके, स्टेप बाय स्टेप। और ये डोमिनेटिंग हैं, डेफिनेटली इन्होंने अपने ईगो को साइड पे किया है, एंड दे आर मेकिंग देयर वे, आपकी तरफ वो अपना रास्ता बना रहे हैं थ्रू योर फ्रेंड। क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि ये पर्सन वेट कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़, ये वे इस पर्सन को ट्राई करना चाहिए, और ये हो सकता है वर्क करे उनके फेवर में। सो दैट कुड बी द रीज़न कि ये इस चीज़ को लेकर सीरियसली सोच रहे हैं, सीरियसली एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट स्लोली, ओके। क्योंकि वो चीज़ों को रश नहीं करना चाहते, या ऐसा इम्पेशेंट इमेज आपकी नज़र में क्रिएट नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। लेट्स सी कि उनकी ओवरऑल क्या एनर्जी है आपके क्रश की। येस, यू आर नॉट अलोन। जो आप जहाँ पे भी जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अलोन हो, एंड ये वहाँ पे नहीं है। सो नो, ये हमेशा आपके नियर ही पाए जाते हैं, या आपके आसपास ही होते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, किसी पर्सन के साथ हो, सो दे आर जस्ट बिसाइड यू, ओके। और वहीं पे ही सेम पाथ पे वॉक कर रहे होते हैं जिस पे आप होते हो। और सिंक्रोनिसिटी इस पर्सन को बहुत मिल रहा है। आपके नेम्स, साइंस, एंजल नंबर्स, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सिंक्रोनिसिटीज़ रिलेटेड टू यू। और 2 2 5 5 बहुत देख रहे हैं ये पर्सन। 4 स्टेबिलिटी,
ठीक है, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं या ये कनेक्शन न्यू डायरेक्शन में मूव करने वाला है। ये सिंक्रोनिसिटी इस पर्सन को मिल रहे हैं बहुत, और आप भी 4-4 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। सो कमेंट डाउन बिलो अगर आप 4-4 देख रहे हो एंड क्लेम दिस एनर्जी। लेट्स सी सम इनिशियल्स, फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। O M A, I'm getting rose. ओके, ये पर्सन आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर रोड, यस, सम काइंड ऑफ रोड, या आप लोग सेम पाथ पे ही मूव कर रहे हो राइट नाउ, लेकिन जस्ट लाइक स्ट्रेंजर्स आप लोग क्लोज भी हो लेकिन आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस हियर और रोज़ नेम भी हो सकता है, निक नेम। ऑलराइट, लेट्स सी वन मोर। आर, हो सकता है उस पर्सन के नेम में डबल आर आए। एम हो सकता है, ए हो सकता है, एफ हो सकता है, ये डॉग लवर भी हो सकते हैं। ओके, रेड में भी आप रेड कलर बहुत ज़्यादा वेयर करते हो। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि रेड सूट्स यू अ लॉट। रेड और ऑरेंज, एरो, ओके, जहाँ पे भी ये पर्सन होते हैं लेकिन उनका डायरेक्शन हमेशा आपकी तरफ होता है और वो पॉइंट आउट करता है आपके डायरेक्शन को। सो आई एम गेटिंग दिस हियर। ऑलराइट गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ईमेल एड्रेस पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप मुझे कॉफ़ी बाय करना चाहते हैं सो यू कैन बाय मी अ कॉफ़ी थ्रू द लिंक जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।